महाशिवरात्रि की पावन और प्रेरणादायक कथा। भारत में मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का महान पर्व है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन उनका विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। इस कारण यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शिव पार्वती विवाह की कथा। प्राचीन समय में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए एक कठोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय पर्वत पर वर्षों तक उपवास और ध्यान किया। वे केवल फल और जल पर जीवन यापन करती रहीं। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से देवता भी प्रभावित हुए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। अंततः शिवजी प्रसन्न हुए और पार्वती को दर्शन देकर विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह का अद्भुत आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उपस्थित हुए। शिवजी की बारात बड़ी अनोखी थी। उनके साथ भूत प्रेत, गण और योगी थे। माता पार्वती की माता मैना पहले तो इस विचित्र बारात को देखकर घबरा गई, परंतु जब शिवजी ने अपना दिव्य और सुंदर स्वरूप दिखाया तो सब आनंदित हो उठे। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और उसी शुभ रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। शिकारी की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया। दिन भर कुछ न मिला तो वह रात में एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और अनजाने में बेल पर तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ने अनजाने में उपवास रखा और रात्रि जागरण भी किया। आधी रात के बाद एक हिरनी पानी पीने आई। उसने शिकारी से प्रार्थना की कि वह पहले अपने बच्चों को मिलकर आएगी, फिर लौट आएगी। शिकारी ने दया दिखाते हुए उसे जाने दिया। फिर दूसरी हिरनी और अंत में एक हिरण भी आया और उसने भी यही विनती की। अंततः सभी अपने परिवार सहित लौट आए। उनकी सच्चाई और वचनबद्धता देखकर शिकारी का हृदय बदल गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, आज तुमने अनजाने में मेरा व्रत किया है। तुम्हारे हृदय में करुणा जागी है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शिवजी ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। समुद्र मंथन की कथा। एक और मान्यता के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, तब भयंकर विष हलाहल निकला। उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि जिस रात्रि उन्होंने विषपान किया, वही महाशिवरात्रि की रात्रि थी। देवताओं ने पूरी रात जागकर शिवजी की स्तुति की ताकि वे सुरक्षित रहें। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अंधकार। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भक्त अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और बुराइयों का त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इस दिन उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है। रात्रि जागरण आत्मचिंतन और साधना का प्रतीक है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं। मंत्र का जाप किया जाता है। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई आराधना से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। पर्व का संदेश। महाशिवरात्रि हमें संयम, त्याग और करुणा का संदेश देती है। यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में है। जिस प्रकार शिकारी का हृदय बदल गया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पावन अवसर पर भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं और अपने जीवन को शिवमय बनाने का संकल्प लेते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्म जागरण और आध्यात्मिक उन्नति का दिव्य पर्व है।